Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. पेट्रोल ही नहीं, अब तो टमाटर ने भी 100 का शतक लगा दिया है। देश के हर घर की रसोई में आलू और प्याज के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले टमाटर के भाव इन दिनों 7वें आसमान पर हैं। महज एक महीने में टमाटर की कीमतें कहीं डबल तो कहीं ट्रिपल हो गई हैं। अभी आलम यह है कि देश के कई शहरों में टमाटर के भाव 100 रुपए किलो के पार निकल चुके हैं। लेकिन क्यों बढ़ रहे हैं टमाटर के दाम? क्या है टमाटर के दाम बढ़ने के कारण? जानेंगे आज इस वीडियो में, बने रहें अंत तक। ये बढ़ी हुई कीमतें आम लोगों के लिए तो महंगाई का एक और वार के जैसे हैं। बीते एक महीने में टमाटर की देश में औसत कीमत 70% बढ़कर करीब 54 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली को छोड़ दें तो पूरे भारत में टमाटर की कीमतों में बढ़त बनी हुई है। फिलहाल दिल्ली में टमाटर के भाव 50 रुपए से नीचे चल रहे हैं। वहीं चेन्नई, कोलकाता में टमाटर के भाव 60 से लेकर 80 रुपए प्रति किलो के बीच है। पिछले एक साल में देश भर में टमाटर के भाव में 168% की बढ़त देखने को मिली है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर टमाटर इतना महंगा हो क्यों रहा है? जानकारों के मुताबिक टमाटर की कीमतों में बढ़त बदलते मौसम की वजह से है। इस साल अप्रैल में ही पारा काफी ऊपर पहुंच गया था, जिसका असर फसलों पर पड़ा। वहीं दक्षिण भारत में बारिश देखने को मिल रही है, जिससे टमाटर की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। बीते एक महीने में देश में कई हिस्सों में टमाटर के भाव 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। टमाटर का हाल जानने के लिए भारत के प्रमुख टमाटर उत्पादक राज्य महाराष्ट्र पर अगर नजर डालें तो महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में टमाटर की थोक और खुदरा कीमतें कुछ इस प्रकार है। पुणे में थोक कीमत 60 रुपए है, तो वहीं खुदरा कीमत 80 से 120 रुपए के बीच है। नासिक में थोक कीमत 50 रुपए है, तो खुदरा कीमत 80 से 100 रुपए पे है। नागपुर में थोक कीमत 75 रुपए है और खुदरा कीमत सीधा 120। बारामती में 55 रुपए में थोक कीमत है और 100 रुपए खुदरा कीमत है। यानी लगभग 100 के आसपास ही खुदरा कीमत का आंकड़ा घूम रहा है। ग्राहक इस पर अब क्या सोच रखते हैं, ये भी जान लीजिए। टोमेटो यहाँ पे अभी 130 रुपीज़ केजी बोल रहे हैं, तो ये बहुत महंगा है। अभी पिछले हफ्ते तक 30 रुपये 40 रुपये किलो था। अभी यहाँ पे 100 रुपीज़ केजी, अगर 1 केजी लिया तो 100 रुपीज़ बोल रहे हैं, वैसे 30 रुपये पाव बता रहे हैं, तो ये बहुत महंगा है। कारण यही हो सकता है क्योंकि पेट्रोल भी महंगा हो रहा है और सभी चीज़ बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली उन्होंने ये रेट भी बढ़ा दिया है। टमाटोज के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो पेट्रोल प्राइसेस है, बारिश की कमी भी हो रही है एंड इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व है, लेकिन हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये एवरीडे की ज़रूरत तो है, लेना तो पड़ता है, और फार्मर्स भी इसमें कुछ नहीं कर सक रहे हैं। वेजिटेबल वेंडर्स का भी पेट है, वो भी बेचारे गरीब पेट के लिए कर रहे हैं। भले ही ग्राहक के लिए टमाटर की कीमत परेशान करने वाली हो, लेकिन टमाटर की बढ़ी हुई कीमतें इस समय सब्जी उगाने वाले किसानों के लिए तो वरदान बनकर सामने आई हैं। जो किसान प्याज की कीमतें टूटने से परेशान हो रहे थे, अब टमाटर की कीमतों से उनके नुकसान की कुछ हद तक भरपाई जरूर हो गई है। हालांकि टमाटर की कीमतों में तेज उछाल की खबरों के बाद कल ही खाद्य सचिव ने साफ किया कि टमाटर की कीमतों में अगले 2 हफ्ते में नरमी आ जाएगी। सप्लाई बेहतर होते ही टमाटर की कीमतें नीचे आ जाएंगी, क्योंकि टमाटर के उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ा है और फसल की उपलब्धता को लेकर भी कोई समस्या नहीं है। बस सप्लाई पर असर देखने को जरूर मिला है, जिस कारण कीमतें बढ़ रही हैं। यानी साफ है कि अभी 2 हफ्ते तक तो टमाटर की बढ़ी हुई कीमतों से राहत नहीं मिलने वाली है। अब देखना होगा कब तक टमाटर के भाव नीचे आते हैं।